ये चीज किसी और पार्टी में सतीश केसिंग साहब क्यों नहीं दिखाई देती है? कांग्रेस का मर्ज क्या है पहले ये बता दीजिए, या ये कहिए कोई मर्ज नहीं है, आप भी वही सोचते हैं जो राहुल गांधी सोच रहे हैं? देखिए, कांग्रेस टूट फूट की पार्टी है, फूट होते रहता है और बीच बीच में टूट भी जाती है। कांग्रेस को जिस प्रकार से इंदिरा गांधी चलाती थी वैसे कांग्रेस की जरूरत शायद है। हालांकि भाजपा वाले ये तो नहीं बताते कि 2.5 साल हो गया नया बीजेपी अध्यक्ष नहीं आया, ये भी कोई एक कौन सा तरीका है मुझे समझ में नहीं आता। कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम ही यही है कि वो धड़ों की पार्टी है और इस गली का ये नेता, उस धड़े का वो नेता। तो कांग्रेस को तो बहुत बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ये नीतियों के लिए पार्टी है या वेस्टेड इंटरेस्ट की पार्टी है। इस पार्टी के सबसे जो थॉट लीडर तो राहुल गांधी हो सकते हैं, लेकिन एक पार्टी चलाने वाले सेनापति नहीं हो सकते। इसका क्या मतलब हुआ? प्रॉब्लम ही राहुल गांधी है। मतलब मार्गदर्शक मंडल में राहुल गांधी जा सकते हैं लेकिन नेतृत्व नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से तो यही है उनको। हाँ, मुझे ये लगता है कि उनको जो दलगत राजनीति है, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, मुझे आपका उसमें बने रहने पर विचार करना का चयन आपका पसंद आया। ये अगर बीजेपी होती तो आप कहते मार्गदर्शक मंडल, लेकिन क्या इधर क्या बोला आपने राहुल गांधी के लिए? थॉट लीडर हैं वो, बड़े थॉट लीडर। थॉट लीडर बहुत है। अरस्तु, सुनिए, अरे सुनिए, अरस्तु प्लेटो तो हो सकते हैं, लेकिन आपको मैकियावेली चाहिए। ओहो, अरस्तु मैकिलो। अनंत विजय जी, अब आपकी जरूरत आ गई है भैया। मैं तो सतीश जी की उदारता को देखकर आश्चर्यचकित हूं कि राहुल गांधी में उनको अरस्तु दिखाई देता है। गजब। मतलब सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस की यही है, एक तो राहुल गांधी बड़ी समस्या, और दूसरे सतीश जी जैसे जो सलाहकार कांग्रेस के बिन मांगे सलाह देते रहते हैं ना कि अरस्तु राहुल गांधी थॉट लीडर है। अरे भाई, कौन सा थॉट राहुल गांधी ने बीजेपी को भी सलाह दिया है भाई, एक पार्टी अध्यक्ष तो ला दो। मैं बीजेपी का प्रवक्ता थोड़ी हूँ। मैं जवाब देना चाहता हूँ रूबिका जी, मैं सतीश जी को जवाब देना चाहता हूँ। मुझे मेरी बात कहने दीजिए। आप लोग देखिए, आप सुनिए, मैं पत्रकार हूँ, आपके साथ यही दिक्कत है। मैं पत्रकार हूँ और मैं आनंद जी सुनिए, ये जानबूझ के बीच में बोले ताकि ट्रैक से मामला जाए। और वो जो एरिस्टोटल वाली बात आई है ना, वो बहुत, इसको छोड़ना नहीं है। एरिस्टोटल बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मतलब एरिस्टोटल बन सकते हैं। यही तो आज के डिस्कशन की पराकाष्ठा है रूबिका जी की सतीश जी को उनमें अरस्तु दिखाई दे रहा है। हे प्रभु, आज अगर अरस्तु इस जीवन में पृथ्वी पर होते तो कहते धरती फटो और मैं समा जाऊं। मतलब थॉट लीडर कैसे कह सकते हैं आप कि राहुल गांधी को? राहुल गांधी में कौन सा थॉट दिया है देश में? 22 साल में 90 चुनाव हारने के अलावा और कौन सा थॉट दिया है इस देश को? मैं बहुत सुन रहा था, सतीश जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है। सतीश जी ने एक बात कही कि इस देश को इंदिरा गांधी जैसा एक नेता चाहिए, कांग्रेस को इंदिरा गांधी जैसा नेता चाहिए। दरअसल आपको उसी को एलैबोरेट करना था, लेकिन चूंकि गलती से आपके मुंह से ऐसी बात निकल गई कि राहुल गांधी इनमें इंदिरा गांधी वाला नेतृत्व का वाला गुण नहीं है, इसलिए आपने उसको रफू करने के लिए उनको अरस्तु और जाने क्या क्या पता नहीं कांट और क्या क्या बोलने लग गए उसके बारे में। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की आज डिस्कशन कर रहे हैं, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है कि राहुल गांधी में नेतृत्व का जो दुर्लभ गुण होता है वो नहीं है। वो सेनापति क्या, वो कार्यकर्ता भी ढंग से नहीं बन सकते, और ये बात 22 वर्षों में साबित हो गया है। लेकिन चूंकि कांग्रेस की ये मजबूरी है कि वो उनको लेके आगे चलना, मैं तो कहता हूं कांग्रेस पार्टी में अगर ये साहस हो तो प्रियंका गांधी को आगे कर दे। प्रियंका गांधी उनसे बेहतर नेता साबित हो सकती है। राशिद अल्वी साहब ये कह ही रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। हाँ बिल्कुल, और ये तमाम कांग्रेसी कहते हैं। रूबिका जी, आप किसी कांग्रेस के बड़े नेता से बात कर लीजिए, वो कहेंगे। लेकिन अब सतीश जी जैसे जो उनके एडवाइजर है राहुल गांधी के, जिनको उनमें अरस्तु दिखाई देता है और उसमें पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है। सतीश जी, आज तो आपने हद ही कर दी। मतलब ऑल राइट, लेकिन ये बात जो आपने आज कह दी है ना, मतलब सतीश जी कसम से, अब मैं इसको जरा चेंज कर रही हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ सतीश जी। और ये मीट होगा उन सबके, ये जो बैठे रहते हैं ना गिद्ध की तरह, ये सारे यूट्यूबर्स। अभी आपने अनंत विजय जी ये कह दिया होता कि मोदी या अमित शाह एरिस्टोटल की तरह, तो फिर देखिए बड़े बड़े बैनर में आधे आधे पौने पौने घंटे के आपके लिए बनते।
बैनर के सतीश जी साथ खड़े हो गए होते अभी। अरे बाप रे, विनीत जी भी सतीश हमारे जी साथ खड़े हैं। हो गए विनीत होते, जी, माइक वाइक छोड़ के। रूबिका जी, व्हाट विनीत जी मुझे ये बताइए, एक मिनट, एक सेकंड जवाब दूं? नहीं सतीश जी एक सेकंड, पहले विनीत जी, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। विनीत जी, आपकी पार्टी एक टाइम पर संभाला करते थे रामविलास पासवान जी, बेटा बॉलीवुड में बिजी था, हमने भी देखा है, ये बात सच है। चिराग पासवान बॉलीवुड में फिल्में कर रहे थे और फिर एक टाइम आया जब पिता के जाने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली और ऐसा संभाला एलजेपी को, प्लीज अंडरस्टैंड, और निखिल ये आपके लिए भी है, ऐसा संभाला कि आज आप देखिए उस पार्टी को बिहार में सबके सब कैसे कि अरे बाप रे ये तो पिछली बार एक सीट नहीं लाई थी, आज देखिए सीटों के शेयरिंग में भी अच्छा खासा कद, जीतने में भी अच्छा खासा कद। ये चिराग पासवान से कहिए ना, राहुल जी से मिलते क्यों नहीं है, वो कुछ सिखा ही दे, कुछ बता ही दे। निखिल जी रुकिए, विनीत जी की बारी है, सिखाना आपको है, वो सिखाएंगे आपको। रूबिका जी, आशा है मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर होगी। मैं आपके सवाल पे आऊंगा, लेकिन मैं 2-3 बातों का जवाब देना उचित समझता हूं। अभी सतीश कुमार सिंह जी ने एक वर्ड यूज किया, मैकेल्वी। अभी मैं डिक्शनरी में चेक कर रहा था तो मैकेल्वी जो थॉट होता है उसको कहते हैं कनिंग, स्कीमिंग एंड अनस्क्रपलस, स्पेशली इन पॉलिटिक्स। तो राहुल गांधी में तो तीनों गुण पर्याप्त हैं, कनिंग भी हैं, शातिर भी हैं, मैनिपुलेटिव भी हैं, और कोई वसूल तो है ही नहीं। खैर, अब आपके बात पे आता हूं मैं। क्या है रूबिका जी की चिराग पासवान उस पार्टी से हैं जिस पार्टी में हमेशा से अनुशासन को अहमियत दी जाती है, जहां पे उस हाशिए के लिए बात होता है जो कि बिल्कुल समाज से कटा हुआ है, और हम सब ने मेहनत किया है। जब हमारी पार्टी तोड़ी गई थी तो उसके बाद से 3 साल बिल्कुल हम जनता के बीच में रहे थे, और इसलिए आज जो देख रही हैं एक सांसद वाली पार्टी, आज हमारे पास 5 सांसद है और 19 विधायक है, जिसमें कि 2 हमारे पास मंत्री भी हैं। ये कारण है बिहार की जनता रिलेट कर पाती है। और राहुल गांधी तो राजा है ना, हम लोग तो रंक है रूबिका जी, हमारी क्या इतनी अहमियत है, कितनी औकात है कि हम उनको सलाह दे दें। 2 लाइनें कहूंगा, उसके बाद से फिर से आपके सवाल पे आऊंगा। शौक बहराइची करके एक बड़े उम्दा शायर हुए हैं, वो कहते हैं कि बर्बाद गुलिस्ता करने को जब एक ही उल्लू काफी था, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा जब हर शाख पे उल्लू बैठा है। या तो बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, कांग्रेस के सारे नेताओं का यही हाल है। और मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस जो है ना, सीसीडी का आपने नाम सुना होगा, मैं एक और सी ऐड करता हूं, चाल, चरित्र और चेहरा बिल्कुल डाउन मार्केट है, बिल्कुल डिमीनिंग है। मैं बताता हूं क्यों। याद कीजिएगा चुनाव के समय माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी के बारे में क्या कहा था इन्होंने। और तो सुनिए, पटना एयरपोर्ट पे जब कृष्णा ओलावरू उतरते हैं, जब राजेश राम उतरते हैं, आपस में दे दनादन बॉक्सिंग होती है। जब टिकट बट जाता है तो पीसी करके उनके प्रवक्ता और पूर्व विधायक कहते हैं कि यहाँ पर टिकट बेचा गया है। तो ये तो फितरत पुरानी है रूबिका जी। ये इलाज जो है, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं चाहती हूँ इस डिस्कशन को आगे लेकर जाए, लेकिन नहीं, बिल्कुल के शर्मा जी अध्यक्ष कब दे रहे हैं, वो सतीश जी बेचैन हो जाएंगे, हमको भी भाई बताइए आप। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सतीश जी के पेट में दर्द क्यों है, मेरे को ये समझ में नहीं आया। अरे तो सवाल है, अरे तो हमारी पार्टी है, हमारे यहाँ किसी ने कोई आवाज उठाई है, एक कार्यकर्ता ने एक शब्द बोला है, एक शब्द पूछा है, हमने इसी अध्यक्ष को, वर्तमान अध्यक्ष को एक्सटेंड किया। हम हरियाणा जीत गए, हम महाराष्ट्र जीत गए, हम दिल्ली जीत गए, हम बिहार जीत गए, आपके पेट में क्यों दर्द है? आप, मुझे समझ नहीं आता। अब ये झूठ मत बोलिएगा कि 20 लोग आपको फोन करके, ये झूठ आपका बहुत पुराना हो चुका है। नहीं 20 लोग फोन तो करते हैं सतीश जी को, नहीं ये गलत बात है। तो मैं इसलिए आपको ये समझा दूं कि भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड एक्सटेंशन भी कर रही है। अरे पर अध्यक्ष को बता दीजिए, आप सतीश जी को मत बताइए, हमारे लिए सही है, हमें तो बताइए ना, उपयुक्त है। नहीं पर अध्यक्ष को, अरे बताइए ना अध्यक्ष बनेगा, छोड़िए बनता कैसे, बता तो दीजिए अध्यक्ष कौन है। रूबिका जी, मेरे यहाँ अध्यक्ष का कार्यकाल 6 साल का भी है, 3-3 साल के 2 कार्यकाल हैं। तो हम तो बढ़ा सकते हैं, हमारे लिए क्या आपत्ति है। लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि सतीश जी या कांग्रेस जो अपना अध्यक्ष के, अच्छा लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, अध्यक्ष वाले मसले पर भी एक डिस्कशन तो बनता है, लेकिन कांग्रेस को बहुत ऑनेस्ट डिस्कशन करना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। बाहर आप ऐसे इशारा करते हैं, 3 उंगलियां आपकी तरफ है, मत भूलिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया, बहुत बहुत शुक्रिया।